Welcome to second class. This is your maths class. So let's start 15th chapter and the chapter name is data handling. So there is a new word. First word is data. So what is the data? Fact figures collected for a specific purpose. Facts और figures जो हम किसी specific purpose के लिए collect करते हैं, that is called data. Next is symbol. Symbol क्या होते हैं? A sign, letter, number or an object that has a fixed meaning. कुछ भी सिंबल, डाटा, लेटर्स जिनका फिक्स्ड मीनिंग होता है दैट इज कॉल्ड सिंबल. नेक्स्ट इज अ पिक्टोग्राफ. सो व्हाट इज अ पिक्टोग्राफ? विजुअल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कलेक्टेड डाटा. विजुअल मीन जो हमें आंखों से दिखे एंड द पिक्टोरियल मीन जो पिक्चर की फॉर्म में आपको दिखे. आपको जो भी डाटा पिक्चर की फॉर्म में दिख रहा है दैट इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ. विजुअल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कलेक्टेड डाटा. जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया है उस चीज को हम कहते हैं पिक्टोग्राफ. नाउ लेट्स स्टार्ट विद डाटा. सो हियर इज द कन्वर्सेशन बिटवीन द गर्ल एंड द मॉम. एक गर्ल है और उसकी मॉम के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है बिफोर गोइंग टू मार्केट. मार्केट में जाने से पहले. मॉम, आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग. डू यू वांट एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट? मॉम, मैं मार्केट जा रही हूँ, क्या आपको कोई चीज चाहिए मार्केट से? शीतल, हैव यू मेड अ लिस्ट ऑफ आइटम व्हिच यू आर गोइंग टू बाय? तुमने क्या उन चीजों की लिस्ट बनाई है जो तुम्हें मार्केट से लेनी है? तो शीतल का रिप्लाई क्या है? नो मॉम, मैंने नहीं बनाई. देन मम्मा क्या कह रहे हैं? यू मस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम बिफोर गोइंग टू मार्केट टू अवॉइड द कंफ्यूजन. तुम्हें मार्केट में जाने से पहले उन चीजों की लिस्ट बनानी चाहिए ताकि तुम क्या ना हो, मार्केट जाते वक्त कंफ्यूज ना हो या मार्केट में कंफ्यूज ना हो कि तुम्हें क्या लेकर आना है. In the above conversation, the list of items to be bought from the market is type of data. अब जो भी लिस्ट मम्मा और बेटी बनाएंगी that is called टाइप ऑफ डाटा. वो क्या है? टाइप ऑफ डाटा है जो उन्हें मार्केट से परचेज करके लाना है. वो जो स्पेसिफिक लिस्ट है दैट इज कॉल्ड टाइप ऑफ डाटा. द डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. आप किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई भी आइटम, फैक्ट या फिगर्स को, डाटा को रीड करते हैं, उनको कलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड डाटा. For example, the list of items you are taking along with you while going for a picnic is type of a data. एक लिस्ट ऑफ आइटम, आपने कुछ भी आइटम बनाई है लिस्ट की जब आप कहाँ जा रहे हैं? while going to the picnic. आप पिकनिक में जा रहे हैं, आपके पास एक लिस्ट होगी कि हमें पिकनिक में जाना, हमें ये मटेरियल जो है वो परचेज करना है. दैट इज आ टाइप ऑफ डाटा. नेक्स्ट, the list of things present in your study room like books, pens, pencils etc. is a type of data. अब आपके स्टडी रूम में जो भी थिंग्स प्रेजेंट हैं, जो भी चीजें प्रेजेंट हैं, फॉर एग्जांपल आपके बुक्स, स्टडी रूम में आपकी बुक्स होगी, पेन, पेंसिल, ऑल दीज आर द टाइप ऑफ डाटा. नाउ नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ डाटा. कलेक्शन ऑफ डाटा. Collection of data. So when we collect data, we have some specific purpose for collecting them. So जब भी हम डाटा को कलेक्ट करते हैं तो हमारा एक स्पेसिफिक पर्पस होता है उस डाटा को कलेक्ट करने का. फॉर एग्जाम्पल, सो अब यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं. जब भी आप कहीं जाते हैं तो आप कैसे डाटा को कलेक्ट करते हैं. For Namita made the following list of items which she had in her study room. अब नमिता ने अपने स्टडी रूम में एक लिस्ट बनाई है जो उसके स्टडी रूम में होनी चाहिए. उस चीज का डाटा बना दिया. एक लिस्ट बनाई जिसमें उसके स्टडी रूम में कौन कौन सा मटेरियल होना चाहिए, वो चीजें सब कुछ होंगी. तो उसके स्टडी रूम में उसे क्या क्या चाहिए? टेबल, चेयर, लैम्प, बुक्स, बुक सेल्फ एंड स्टेशनरी. सो उसे क्या क्या मटेरियल चाहिए स्टडी रूम में? टेबल चाहिए स्टडी करने के लिए, चेयर चाहिए बैठने के लिए, लैम्प फॉर नाइट स्टडी, बुक्स फॉर रीडिंग, बुक सेल्फ फॉर पुटिंग योर बुक्स एंड स्टेशनरी, पेन, पेंसिल, इरेजर फॉर राइटिंग और
for other use. So all these things, ये सारी की सारी चीजें उसको किस में चाहिए, अपने स्टडी रूम में. Now let's take the another example. Baba is going for an examination. He made the following list of items required to avoid the last minute rush. अब वैभव एग्जाम के लिए जाने वाला है, तो उसने क्या किया है, एक लिस्ट बनाई है आइटम की जो उसे एग्जाम ड्यूरिंग द एग्जाम चाहिए, ताकि वो क्या करे, जब उसका एग्जाम लगे उससे पहले वो जो उसके माइंड पे रश पड़ता है कि मुझे ये मटेरियल चाहिए, वो ना पड़े. इसके लिए उसने क्या किया है, लिस्ट परचेज की बनाई है. सो वो लिस्ट क्या है, 2 पेंसिल्स होनी चाहिए, 1 ब्लैक पेन, 2 ब्लू पेन्स, 1 स्केल, 1 इरेजर, 1 शॉर्पनर, 1 राइटिंग बोर्ड. सो जब ये सारा का सारा इसने लिस्ट बना ली है पहले से ही कि जब मैं एग्जाम देने जाऊं तो ये मटेरियल मेरे पास होना चाहिए. सो इससे उसके माइंड पे रश नहीं पड़ेगा और वो इजीली एग्जाम दे पाएगा. नाउ नेक्स्ट इज अ पिक्टोग्राफ. नेक्स्ट इज अ पिक्टोग्राफ. सो व्हाट इज अ पिक्टोग्राफ? When we collect data, they are in raw form. अब हमने डाटा तो कलेक्ट किया, बट वो किस फॉर्म में था, रॉ फॉर्म में. They do not help us to get any information from them. So वो हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा था. To get the required information for the data collected, we need to arrange the data in proper manner. अब आपने डाटा तो कलेक्ट कर लिया कि आपको बुक चाहिए, पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, बट वो कितनी क्वांटिटी में चाहिए, कितना चाहिए, दैट इज कॉल्ड दैट इज अ गुड मैनर टू अरेंज डाटा. वो एक प्रॉपर वे में अरेंज किया गया डाटा है. फॉर एग्जाम्पल, अंजलि वेंट ऑन अ पिकनिक with her family last weekend. अब जो अंजलि है वो लास्ट वीकेंड अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पे गई. ऑल ऑफ देम कैरिड फॉलोइंग फूड आइटम. अब देखिए वहां पर सभी ना कुछ लेकर गए, बट सबको अपना अपना थिंग्स पता होनी चाहिए कि वो पिकनिक पे कौन कौन क्या क्या लेके जा रहा है. सो देखिए फर्स्ट पिक्चर में ये जेंट्स बने हैं, इन्होंने जूस कैरी किया है. सेकेंड में लेडी है जिसमें बनाना कैरी किए हैं. थर्ड में ये गर्ल है, अंजलि में भी, उसके पास चिप्स हैं. एंड द फोर्थ पिक्चर अ बॉय, एक बॉय है जिसके पास क्या है, वाटर बोतल है. सो दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड आई कैन आल्सो रीड इट व्हाट इट सेज. सो ये बहुत इजी सी चीज है जिसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सो इट सेज, ये क्या कह रही है, दिस पिक्चर सेज, ये पिक्चर क्या कह रही है, इट सेज दिस इज द अंजलि, ये गर्ल है अंजलि. अंजलि कितनी जब पिकनिक पे गए उसने कैरी किए चिप्स के पैकेट. हाउ मेनी पैकेट्स, 5 पैकेट्स. अंजलि ने 5 पैकेट्स कैरी किए. ही इज द फादर ऑफ अंजलि, ये फादर है. फादर क्या लेकर जा रहे हैं, जूस. और जूस की बॉटल्स कितनी है, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6. हाउ मेनी, 6. जो फादर हैं उनके पास 6 बॉटल है जूस की. मदर के पास बनानास है, कितने बनानास है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बनानास हैं. अंजलि के पास चिप्स है, 1 2 3 4 5 पैकेट चिप्स के हैं. एंड हिज ब्रदर, अंजलि के ब्रदर के पास 1 2 3 4 बॉटल्स हैं. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इट सेज, ये जो पिक्चर थी वो आपको क्या बता रही थी, इट सेज दैट इट सेज अंजलि's फादर कैरिड 6 पैकेट ऑफ जूस. अंजलि के पापा 6 पैकेट जूस के लेके जा रहे हैं. अंजलि मदर कैरिड 12 बनानास, अंजलि की मम्मा ने 12 बनानास लिए थे. अंजलि कैरिड 5 पैकेट ऑफ चिप्स, पोटैटो चिप्स. अंजलि ने पोटैटो चिप्स के 5 पैकेट लिए थे. एंड अंजलि ब्रदर कैरिड 4 बॉटल्स ऑफ वाटर. और अंजलि के ब्रदर ने 4 बॉटल ऑफ वाटर लिए थे. सो व्हेन द इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर. अब जब आपने प्रीवियस पिक्चर में देखा जो इंफॉर्मेशन थी वो कैसे रिप्रेजेंट हो रही थी, इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर.
पिक्चर में रिप्रेजेंट हो रही थी, इट इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ। जो वो इंफॉर्मेशन पिक्चर में शो हो रही थी, दैट इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ आर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब पिक्टोग्राफ क्या है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। विजुअल मीन्स हम उसे आंखों से देख सकते हैं, आंखों से देखकर ही हम उस डाटा की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अ पिक्टोग्राफ इज आल्सो कॉल्ड अ पिक्चर ग्राफ। और पिक्टोग्राफ को क्या कहा जाता है? पिक्चर ग्राफ। सो लेट अस सी सम मोर पिक्टोग्राफ। सो अब हम और पिक्टोग्राफ देखेंगे। देखिए इस पिक्चर में there are 10 students present in the school musical group। अभी स्कूल का म्यूजिकल ग्रुप में है जिसमें 10 स्टूडेंट्स हैं। Following are the number of students play different instrument। और ये जो स्टूडेंट है ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं। सो ड्रम कितने स्टूडेंट्स प्ले कर रहे हैं? 1 2 3 स्टूडेंट्स ड्रम प्ले करते हैं। पियानो 1 2 स्टूडेंट्स पियानो प्ले करते हैं। गिटार 1 2 3 स्टूडेंट्स गिटार प्ले करते हैं। फ्लूट और 2 स्टूडेंट्स जो है वो फ्लूट को प्ले करते हैं। सो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट है। सो दिस इज द पिक्टोग्राफ। ये जो पिक्चर आपको दिख रही है दैट इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ। फ्रॉम द अबव पिक्टोग्राफ, जब आप इस पिक्टोग्राफ को देखोगे देन यू कैन से 3 स्टूडेंट्स प्ले ड्रम। 3 स्टूडेंट्स ड्रम को प्ले कर रहे हैं। 2 स्टूडेंट्स प्ले पियानो। 2 स्टूडेंट्स पियानो प्ले कर रहे हैं। 3 स्टूडेंट्स प्ले गिटार। 3 स्टूडेंट्स गिटार को प्ले कर रहे हैं। एंड 2 स्टूडेंट्स प्ले फ्लूट और 2 स्टूडेंट जो है वो फ्लूट को प्ले कर रहे हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सो अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। दिस इज द अनदर एग्जांपल। Shriya, Soumya, Sahil and Shubham read some books in the past 2 months। अब जो 2 months बीत गए हैं उसमें श्रेया, सौम्या, साहिल एंड शुभम ने कुछ बुक्स को रीड किया है। सौरभ ने कुछ बुक्स को रीड किया है। सो कौन सी बुक्स है वो? श्रेया ने कितनी बुक्स रीड की है? अब देखिए श्रेया के सामने नंबर ऑफ बुक्स हैं 1 2 3। श्रेया ने कितनी बुक्स रीड की हैं? 2 मंथ्स में, लास्ट 2 मंथ्स में 3 बुक्स रीड की हैं। सौम्या ने 2 बुक्स रीड की हैं। साहिल ने 1 2 3 4 5। साहिल ने 5 बुक्स रीड की हैं। एंड सौरभ ने 1 2 3 4 बुक्स रीड की हैं। सो नाउ द क्वेश्चन, from the above pictograph we can conclude Sahil read the maximum number of books, that is 5। अब देखिए इस पिक्टोग्राफ को देखिए और आप इस ग्राफ में देख के बताइए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स किसने रीड की है। ग्राफ को देखकर ही हमें समझ में आ रहा है। मैक्सिमम देखिए 3 है, 2 है, 5 है और 4 है। सो मैक्सिमम किसने की है? साहिल ने 5 बुक्स। मैक्सिमम ये सबसे ज्यादा और सबसे कम किसने रीड की है? सौम्या 2 बुक्स। सो साहिल रीड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स दैट इज 5। सौम्या रीड द मिनिमम होता है सबसे कम। सो सौम्या रीड द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स दैट इज 2 बुक्स। श्रेया रीड 3 बुक्स। श्रेया ने 3 बुक्स रीड की है। एंड द सौरभ रीड 4 बुक्स और सौरभ ने 4 बुक्स रीड की है। नाउ लेट्स डू प्रैक्टिस जोन। सो अब हम इस प्रैक्टिस जोन को करेंगे। सो रीड द क्वेश्चन। फॉलोइंग पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक्स अ पर्टिकुलर कार्टून। अब देखिए कुछ जो हैं उनको जो कार्टून पसंद है उनकी पिक्चर्स जो है बच्चों की वो शो की गई है कि कितने बच्चों को कौन कौन सा कार्टून जो है वो पसंद है। इन फर्स्ट पिक्चर टॉम एंड जेरी। सो टॉम एंड जेरी के लिए कितने स्टूडेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 स्टूडेंट्स टॉम एंड जेरी देखते हैं कार्टून सीरियल। सो पोकेमॉन को कितने देखते हैं? 1 2 3 4 स्टूडेंट्स पोकेमॉन देखते हैं। बेन 10 जो बेन 10 कार्टून सीरियल है उसको देखने वाले कितने बच्चे हैं क्लास में? 1
2 3 4 5 6 7 7 स्टूडेंट्स जो है वो बेन 10 को पसंद करते हैं। कृष्णा एंड बलराम, सो कृष्णा एंड बलराम को कितने स्टूडेंट्स पसंद करते हैं? 1 2 3 4 5 5 स्टूडेंट्स को कृष्णा एंड बलराम पसंद है। मिस्टर बीन, अब मिस्टर बीन कितने बच्चों को पसंद है? 1 2 3 4 5 6 7 7 स्टूडेंट्स को मिस्टर बीन पसंद है। सो लेट्स डू द क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज name the student who like Tom and Jerry is. Name the number of students who like Tom and Jerry. Number of students कितने हैं जिन्हें Tom and Jerry पसंद है? So कितने बच्चों को Tom and Jerry पसंद है? 1 2 3 4 5 6 7 8. So how many students are there? 8 students. How many students? 8 students को. Number of students who like Pokemon. Pokemon कितने स्टूडेंट्स को पसंद है? 1 2 3 4 4 स्टूडेंट्स को. So write here 4. Next, number of students who like Ben 10. Ben 10 कितने स्टूडेंट्स को पसंद है? 1 2 3 4 5 6 7. It's 7 स्टूडेंट्स को पसंद है. Next, number of students who like Krishna and Balram. कृष्णा एंड बलराम को कितने बच्चे पसंद करते हैं? 1 2 3 4 5. It's 5. Number of students who like Mr. Ben. मिस्टर बीन को कितने लोग पसंद करते हैं? कितने स्टूडेंट्स पसंद करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7. It's 7. So देखिए मैक्सिमम नंबर, सबसे ज्यादा कार्टून सीरियल किस चीज को पसंद कर रहे हैं? बच्चे जो सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं वो कौन सा है? दैट इज टॉम एंड जेरी, बिकॉज इसकी क्वांटिटी सबसे हाई है, 8 है। टॉम एंड जेरी को मैक्सिमम स्टूडेंट पसंद करते हैं जिसकी क्वांटिटी 8 है। एंड द लोएस्ट क्वांटिटी, सबसे लोएस्ट क्वांटिटी किसकी है? 4। पोकेमॉन, पोकेमॉन को कितने पसंद करते हैं? 4 स्टूडेंट्स को ये सीरियल पसंद है, ये कार्टून सीरियल पसंद है, इसलिए इसको सबसे कम स्टूडेंट्स जो है वो पसंद करते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स डू अनदर। अब ये तो था आपका डाटा। अब हम इस डाटा को इस पिक्चर में ड्रॉ करेंगे। हाउ टू ड्रॉ अ पिक्टोग्राफ। आप पिक्टोग्राफ को कैसे ड्रॉ करोगे एंड हाउ टू मेक अ ग्राफ, आप ग्राफ कैसे बनाएंगे। सो फिल इन द ब्लैंक्स, फिल द डाटा इन द टेबल। हमें डाटा फिल करना है टेबल में एंड आल्सो मेक द पिक्टोग्राफ, और उसका पिक्टोग्राफ भी बनाना है। तो सबसे हम डाटा बनाएंगे यहाँ पर, उसके बाद उसका पिक्टोग्राफ बनाएंगे। सो द क्वेश्चन, हमें नेम लिखने हैं, यहाँ हम स्टूडेंट्स के नेम लिखेंगे, नंबर ऑफ कलर्स और पेंसिल और क्रेयॉन कलर, और नेक्स्ट में या फिर जो नंबर ऑफ क्रेयॉन कलर और पेंसिल जो हैं उनको राइट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर एग्जांपल हम करेंगे पेंसिल्स का एग्जांपल लेंगे। सो राइट हियर राम। राम के पास 10 पेंसिल्स हैं। पेंसिल का लेंगे हम 10 पेंसिल्स। ओके, रीता, रीता के पास कितनी पेंसिल्स हैं? 5 पेंसिल्स हैं। ओके, रोहन, रोहन, रोहन हैव 4 पेंसिल एंड Shia, Shia has 2 पेंसिल। सो ये हमने जो है वो डाटा बना लिए है। अब उसका पिक्टोग्राफ बनाएंगे। सो पिक्टोग्राफ के लिए हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, जैसे पिक्चर नहीं ड्रॉ करेंगे हम यहाँ स्टूडेंट्स की, हम नेम राइट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल राम, नेक्स्ट इज रीता, next is Rohan,
अब उनके पास हम पेंसिल्स बताएंगे कि कितनी पेंसिल है, ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। सो राम के पास कितनी पेंसिल्स हैं? 10 पेंसिल। सो यहाँ पर हम 10 पेंसिल्स ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो राम के पास 10 पेंसिल्स है, तो हमने यहाँ पर राम के सामने 10 पेंसिल्स ड्रॉ करनी है। रीता है 5 पेंसिल्स, सो रीता के पास 5 है, सो हम यहाँ 5 पेंसिल ड्रॉ करेंगे। 2 3 4 5। रोहन हैज 4, रोहन के पास 4 है, तो हम यहाँ पे 4 पेंसिल्स ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4। एंड सिया हैज 2 पेंसिल्स, सिया के पास 2 पेंसिल्स हैं, तो यहाँ हम 2 पेंसिल्स ड्रॉ करेंगे। 1 2। तो दिस इज द डाटा, ये जो डाटा है ये हमने बना लिया। बट इस डाटा में मैक्सिमम नंबर ऑफ पेंसिल, सबसे ज्यादा पेंसिल किसके पास है? हाईएस्ट पेंसिल। अब इस पिक्टोग्राफ को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है? सबसे ज्यादा पेंसिल किसके पास है? राम के पास। कितनी पेंसिल्स है? हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर? 10 पेंसिल्स। सबसे ज्यादा पेंसिल जो है वो राम के पास है। एंड द मिनिमम नंबर ऑफ पेंसिल, जो मिनिमम नंबर, सबसे कम पेंसिल किसके पास है? शिया के पास। हाउ मेनी पेंसिल्स? 2 पेंसिल। 2 पेंसिल जो है वो सिया के पास है। तो मिनिमम नंबर सिया के पास है एंड मैक्सिमम नंबर राम के पास पेंसिल्स है। सो दैट इज इनफ फॉर टुडे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।